एक बार फिर आपका स्वागत है एचआरपी में। तो विडंबना ये है कि सोचिए 150 बोल रहे हैं सब 500 का है। इसके पहले हम जब 5,000 गए थे ना, तो हमें 100-150 का लेने के लिए मैनेजर बोल दिए थे। ठीक, हमें लगा कि एसबीआई हर किसी के लिए है, पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक। अब अडानी जी घोपला करते हैं, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे देता है एसबीआई, वो अलग बात है। हमें लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस का जो चेक बनता है ना, वो भी एसबीआई ही लेता है और कोई नहीं लेता। कनेक्ट एसबीआई से ही है क्योंकि स्टेट बैंक वहीं का है। हम भी लॉयर ही हैं। अब लॉयर को पर्सनल लोन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि हम लोन नहीं चुका पाएंगे। अरे नहीं चुका पाएंगे तब देखा जाता। आप कुछ बताते, 3 गाड़ी हम लेते, 15,000 महीना अगर एक गाड़ी देती तो आपका तो 2-3 महीने में अगर हमें 10 लाख लोन देते तो चुक जाता। हम उसे चलवाते ना। कैसे चलवाते ये मेरी प्रॉब्लम है। नहीं चलवाते तो हम गाड़ी बेच के आपको पैसा दे देते, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, रूल एसबीआई का यही है। पहला पैटर्न हमें ये है, सीरियस अब होके इस मैटर पे बोलता है। हमें हंसी इस वजह से आ रही है कि एकमात्र हम सेंटर एक क्यों हैं, हमें लोन क्यों नहीं दे रहे हैं सब। इसको ग्रामीण भाषा में कहा जाएगा भोंडुवई। इस चक्कर में हमको नहीं देते हैं सब, क्योंकि मान लीजिए मेरा किसी से कनेक्शन है नहीं, और मेरा कोई सोर्स है नहीं जिससे हम लोन चुका सकेंगे। ये उन सबको पता रहता है, पता नहीं कैसे। तो यही बात है कि आदमी, जब आप एलएलएम और एलएलबी पास बच्चे पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे एक एम्प्लॉय थी, मुस्कुरा के बोल रही है मैम 100-150। हम बोले सैलरी मिल रही है इसलिए इतना लिपस्टिक लगा के मुस्कुराहट चेहरे पे झलक रही है। क्योंकि देखिए, इंसान कितना भी बदल जाए, बोलने का तरीका तो नहीं बदलेगा। और ऐसे लोग जो बीच में बोलेंगे तो आदमी का क्या करेगा, वो यही ना करेगा। तो आप कभी भी जाइए, आप एज ए सिटीज़न, आपका फंडामेंटल राइट है। और हर स्टेट का फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि इकोनॉमिक अर्निंग में यदि जॉब नहीं मिल पाए तो आप 5 किलो अनाज मत बांटिए। एक शिक्षित व्यक्ति आके आपसे 5 किलो अनाज नहीं लेगा। 80 करोड़ को 5 किलो अनाज तो दे ही रहे हैं। हालात देखिए, सैलरी वाले को ही वो लोन दे रहे हैं। 150 एसआईपी लेते ही नहीं हैं, कह रहे हैं कि एसबीआई का अपमान है। ये अपमान इसलिए है कि कोई लेता ही नहीं है। और 5 किलो अनाज आप बांट रहे हैं, 5 किलो तो ले रहा है ना सब कोई। हम 18,000 रुपया कितना मुश्किल से जुटाए होंगे, आपको पता है। सोने की अंगूठी बेचे, आज भी दाग है। हम अभी भी सपना है कि मेरी गड़िया चल जाएगी तो ये देखिए अभी दिख रहा होगा। सोने की अंगूठी बेचे, 5,000 इन्वेस्ट किए थे 2019 में। 15,000 हमको मिलना था तो भी हमें 9,000 तो कम से कम दिए। उनकी ईमानदारी तो ठीक ही है। 4,500 का हम पायल खरीद लिए। पहले कुछ पैसा था, इसमें ले जाके हम 4,500 जमा किए। 4,000, 4,500, 5,000 फिक्स डिपॉजिट कराए। 18,000 आप लोग के पास पड़ा हुआ है, उसका हम म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। तो एसबीआई को मेरी मदद करनी चाहिए ना। 2011 के हम कस्टमर हैं, 1 रुपया हमें इंटरेस्ट नहीं दिए हैं सब। अभी इसका जब मेरा केस ये वाला चलेगा, गोल्ड लोन, वक्त के पहले मेरा अकाउंट कैसे गायब होया, फिर कैसे केवाईसी आया, उसके बाद भी सब बोले कि मेरा अकाउंट नहीं है, फिर मेरा सोना भी गायब हो गया। किसी एक ईमानदार व्यक्ति की वजह से मेरे पास नोटिस आ सका और मेरा गोल्ड ऑक्शन हो रहा है, ये बहाना बना के हमको वो दिए लोग। तो ऐसे हालात हैं बैंक्स के। वही तो हमें बोले कि आपको गोल्ड लोन मिलेगा। हम बोले कि भाई जो मेरे पास गोल्ड है ना, उससे हम चोरी करने के लिए आप लोगों को नहीं देंगे। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का गोल्ड आप लोग हमें 50,000 में देंगे और मेरा 5 लाख का गोल्ड बेच देंगे।
अभी तक 100 ग्राम तो मेरा इसी तरह गया है, उसको 100 ग्राम के लिए हम गोल्ड ट्रेडिंग भी करें तो हमें 100 ग्राम इतना जल्दी नहीं मिलेगा। अभी तो हमें लोन नहीं मिल रहा है। तो अब सोचिए हमें गाड़ी लेना है, कोई लिवलीहुड नहीं, एक गाड़ी है वो ऐसे पड़ा हुआ है। और अब हम दूसरा मेरा जो ऑप्शन है वो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन SBI स्टेट बैंक, यूपी स्टेट का वो है। यहाँ पे इस टाइप के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, हर काउंटर का एक बेस होना चाहिए, बाहर लिख लेना चाहिए। मैनेजर बोल रहा था कि देखिए हम अपने बैंक में इतने ऑप्शंस हैं कि हम लिखें तो ऑप्शंस बताने के लिए ही ना हैं। तो आप एक पढ़ा लिखा, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड एक इन्फॉर्मर साइड में रख देते, इंसान जाता उससे पता करता, उसके बाद आके उसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इस तरह आपका प्रोडक्ट बिकता। यदि आपको केवल मेरे से ही दुश्मनी है तो भी